हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2। इससे पहले चैप्टर 4 का ही पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया था, देखा था। तो उसमें हमने पावर पॉइंट के अंदर जो एनिमेशंस होते हैं उनके बारे में सीखा था। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर है, जैसा कि नाम है, एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो मतलब पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं, यही हमने पूरे चैप्टर में सीखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एनिमेशंस के बारे में सारा कुछ जान लिया था कि एनिमेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम ट्रांजिशंस के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना रखी है आपके लिए, जो पावर पॉइंट के अंदर, इसके अंदर 3 स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3, ये 3 स्लाइड्स मैंने पहले से इसमें लगा रखे हैं। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है, बस एक स्लाइड 1 स्लाइड 2 लिखा हुआ और एक पिक्चर लगा दिया मैंने, ऐसे रैंडमली कोई भी पिक्चर उठा के। ठीक है, तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो अभी हम एक बार मैं आपको इसका स्लाइड शो रन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्लाइड शो बटन है, इस पर क्लिक किया तो पहली स्लाइड हमारे सामने आ गई। तो आपने देखा एकदम से जैसे ही स्लाइड शो रन हुआ, फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने अपीयर हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा कहीं भी क्लिक करता हूँ तो एकदम से सेकंड स्लाइड आ गई है, फिर क्लिक किया, फिर थर्ड स्लाइड आ गया है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी एनिमेशन रन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वैसे एनिमेशन तो हम कर ही नहीं रहे, ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली ट्रांजिशन क्या होता है, वो भी एनिमेशन जैसे ही होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, जो एनिमेशंस होते हैं वो ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो हम एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं। जैसे इस स्लाइड पे बात करें तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये टेक्स्ट स्लाइड 1 जिसमें लिखा है, और एक ये इमेज लगा रखी है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में मैं एनिमेशंस कराता हूँ, कोई वीडियो ऑडियो या वीडियो जो इफेक्ट है वो अप्लाई करता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे एनिमेशन। और एक पूरी स्लाइड पर, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, फिर ये सेकंड स्लाइड की, जब ये पूरी फर्स्ट स्लाइड की एंट्री होती है, ठीक है, उस टाइम पर किसी तरह का ऑडियो या विजुअल इफेक्ट अगर मैं लगाता हूँ तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन या स्लाइड ट्रांजिशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब सेकंड स्लाइड आएगी, यानी फर्स्ट स्लाइड हमने देख ली, ये फर्स्ट स्लाइड शो में जैसे ही सेकंड स्लाइड आएगी, तो ये अगर किसी तरह का वीडियो या ऑडियो इफेक्ट लेकर के अपीयर होती है, ठीक है, तो उससे को हम बोलेंगे ट्रांजिशंस। ओके, तो आई थिंक क्या होता है ट्रांजिशंस ये तो समझ में आ गया। अब इसको अप्लाई करना देखते हैं एक बार। जैसे जिस भी स्लाइड पर आपको कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, तो फर्स्ट उस स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, इसी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ जो टैब्स हैं, इन टैब्स में आपको ट्रांजिशन टैब ये नज़र आ रही है, मैंने इसी पे क्लिक कर रखा है पहले से ही। तो ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे होम टैब पे होते हैं हम ट्रांजिशन टैब में आ जाएंगे। अब ट्रांजिशन टैब में भी देखो कुछ ऑप्शन हैं, आपको कुछ क्या काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वैसे ही नज़र आएंगे जैसे ये एनिमेशन टैब में हमने जब किया था तो नज़र आ रहे थे। बस कुछ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे सामने एनिमेशन इफेक्ट्स होते थे, यहाँ पे अब ट्रांजिशंस में क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। वही मोर बटन यहाँ पे भी है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट ट्रांजिशंस हमें अपीयर होती है। बट डिफरेंस क्या है, एनिमेशन टैब में 4 तरह के एनिमेशन है ना, एंट्रेंस, देन सेकेंड एम्फेसिस, एंड देन एम्फेसिस मैं दिखाई देता हूँ आपको। अच्छा, पहले कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये थे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड एक मोशन पाथ था लास्ट में। तो ये 4 थे। अब ट्रांजिशंस में अगर हम देखें तो कौन से हैं, 3 हैं, एक सब्टल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक। मतलब कि जितने भी ट्रांजिशंस हैं इसको पावर पॉइंट ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक सब्टल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक कंटेंट। ठीक है, तो तीनों में ही अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के। सब्टल में जो थोड़े से लाइट इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, एक्साइटिंग्स में थोड़े से ज़्यादा एनिमेटेड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं
ओके। एंड डायनामिक कंटेंट सेम तरह के लेआउट्स वगैरह पर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। ओके, तो इनमें से कोई भी इफेक्ट्स आप लगा सकते हो किसी भी स्लाइड पर। तो हम अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड मेरी सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक पे, चलो मैं ये शेप वाला इफेक्ट है, इस पे को अप्लाई कर देता हूँ, तो एकदम से आपको दिखाई भी दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड स्लाइड, इसको सिलेक्ट करूँगा और इस पे मैं कोई और इफेक्ट लगा सकता हूँ, जैसे इसमें से लगा देते हैं, रिपल वाला लगा देते हैं, तो ये रिपल की तरह हुआ। और थर्ड वाले में, थर्ड स्लाइड पर हम इसमें से लगा देते हैं, कोई विंडो इफेक्ट लगा देते हैं, एक विंडो की तरह ओपन होगा। ठीक है, तो ये तीनों इफेक्ट मैंने लगा दिया। अभी एक बार स्लाइड शो रन करके देख लेते हैं। एक बार मैंने पहले रन करके दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, एक बार अभी दिखा देता हूँ, इफेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट स्लाइड जो आई, फिर मैंने क्लिक किया, सॉरी, ओके, फर्स्ट स्लाइड मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, तो इस पर क्लिक किया, तो ये फर्स्ट स्लाइड आई है, फिर सेकंड स्लाइड आई और फिर थर्ड स्लाइड। तो अब आप देख रहे हो, जैसे अगर जब तक हमने ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं लगाया था, तो जो स्लाइड वो एकदम से आ रही थी, उसमें किसी तरह का कोई भी ऑडियो या वीडियो इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा था, ऑडियो या विजुअल इफेक्ट। ठीक है, बट अब आ रहा है, तो यही कहलाती हैं ट्रांजिशंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक ही बार में सभी स्लाइड्स पर कोई सेम इफेक्ट आप लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो वो लगाने के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक, क्योंकि सब पर अगर एक ही इफेक्ट लगाना है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सी स्लाइड सेलेक्ट किया है। ये करने के बाद आपको जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हो सब पे वो इफेक्ट सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं ये भी हनी कॉम्ब इफेक्ट है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको टाइमिंग ग्रुप के अंदर, ट्रांजिशन ग्रुप के टाइमिंग ग्रुप में अप्लाई टू ऑल। तो इस अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सब पे ये इफेक्ट लग जाएगा। हम स्लाइड शो को रन करके देख लेते हैं। सॉरी, मैंने ओके, एक बार दोबारा से करता हूँ। मैंने दूसरे व्यू पर क्लिक कर दिया था, रीडिंग व्यू है, इस पर क्लिक कर दिया था, स्लाइड शो पे क्लिक किया, तो अब देखो फर्स्ट स्लाइड अपीयर हुई हनी कॉम्ब इफेक्ट के साथ, फिर सेकंड स्लाइड भी सेम इफेक्ट के साथ अपीयर होगी, सेकंड स्लाइड, और फिर से क्लिक किया तो थर्ड स्लाइड भी सेम इफेक्ट के साथ अपीयर हो रही है। तो इस प्रकार आप एक ये अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज़ करके सेम इफेक्ट सभी स्लाइड पर भी लगा सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट्स है हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये करने के बाद ठीक है, जैसे कॉइन की साउंड है, चाइम की है। ठीक है, तो कोई भी एक इफेक्ट हम कौन सी लगा लेते हैं, ये बॉम्ब वाली मैं चलो अभी लगा देता हूँ। ठीक है, अब एक बार रन करते हैं स्लाइड शो, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं ताकि सब पे लग जाए। तो अब हम, तो आपने देखा एक साउंड सुनाई दी एक बॉम्ब की, जैसे ही आया तो साथ साथ साउंड भी आई, फिर दूसरी क्लिक करते ही दूसरे में भी आ रही है, एंड थर्ड पे क्लिक करते ही थर्ड में भी आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा साउंड इफेक्ट, हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वही सेम चीज़ है जो हमने एनिमेशन में की थी, कि जो ये विजुअल इफेक्ट है ये कितनी देर तक चले, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। तो इसको अगर हम कम करेंगे इसके ड्यूरेशन को तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगी, है ना, यही बताया था ना। तो अगर मैं इसको कम करता हूँ, जैसे मैं 1 सेकंड कर देता हूँ इसको 1 सेकंड, ओके, एंड अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ सभी पर ताकि सेम हो जाए। अब रन कर लेता हूँ, तो ये देखिए बहुत फास्ट हुई इस बार, क्लिक किया सेकंड, क्लिक किया थर्ड। ठीक है, तो मैं अब साउंड इफेक्ट को थोड़ा सा यहाँ से पे बंद कर देता हूँ क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। समझाने के लिए एक बार बताया था, तो इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एक ऑटोमेटिक ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आफ्टर पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी टाइम सेट कर देते हो, स्लाइड शो रन करेंगे तो अपने आप ही जितना टाइम आप सेट करोगे उतने टाइम के बाद ये अपने आप बदलती रहेंगी। ठीक है, एक प्रीव्यू बटन है, इसका भी ऑप्शन यूज़ वही है जो हम इसको एक बार यूज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड
आ गई। तो जिस स्लाइड पे ये पूरे स्लाइड शो नहीं चलेगा, इसमें जो स्लाइड सिलेक्ट होगी वही आएगी। जैसे थर्ड स्लाइड है, इसको तो इसका प्रीव्यू मुझे नज़र आ जाएगा। ओके, मैंने साउंड इफेक्ट क्योंकि सिर्फ इसी से हटाया था उसको, क्योंकि हटाने के बाद अप्लाई टू ऑल नहीं किया, इसलिए इन पे अभी भी साउंड इफेक्ट लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो इस पर बॉम्ब का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, थर्ड पे भी आ रहा है, बट फर्स्ट पे नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैं अप्लाई टू ऑल करना भूल गया था। तो अब अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो ये नो साउंड है, अब सब पे नो साउंड आ गया होगा, नो साउंड नो साउंड। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिशंस इफेक्ट। तो इसके बारे में भी आपको सब कुछ समझ आ गया है। तो अब एक दो जो मेन बातें हैं कि हम स्लाइड शो को जो रन करते हैं, मैंने अभी तक आपको कैसे बताया कि यहाँ पर जो ये बटन है इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और ऑप्शन F5 जो शॉर्टकट की होती है, उससे भी आप रन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम स्लाइड शो टैब में जाएं तो यहाँ पर भी हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ से भी आप कर सकते हो रन, फ्रॉम करंट स्लाइड से भी कर सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैंने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट कर ली है ना, कौन सी है, स्लाइड 2 सेलेक्ट है। अब मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग पर, मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक किया तो ये स्लाइड शो अपने आप चलना स्टार्ट हो गया, बट फर्स्ट स्लाइड से सिलेक्ट हुआ। अब मैं कर रहा हूँ करंट स्लाइड से, फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पे क्या, तो सेकंड स्लाइड आई फिर थर्ड स्लाइड आई, मतलब जिस स्लाइड जो स्लाइड सिलेक्ट है वहाँ से स्टार्ट होगा स्लाइड शो। कब, अगर फ्रॉम करंट स्लाइड से करेंगे, और फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो कोई भी स्लाइड सिलेक्ट हो, हमेशा फर्स्ट स्लाइड से ही जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो F5 शॉर्टकट की है वो कौन सी है, इसकी होती है फ्रॉम बिगिनिंग की। इसके लिए भी है शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की है फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाते हो तो उससे जो स्लाइड सेलेक्ट होगी वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट ऑप्शंस देखे जहां से हम स्लाइड शो को रन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो स्लाइड्स को है नेक्स्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये स्लाइड शो, एक मिनट, मैंने अभी ऑटोमेटिक टाइम सेट कर दिया था तो उसको मैं हटा देता हूँ। पहले ट्रांजिशंस में आके ये हमने आफ्टर वाला जो था ये लगा दिया था। ठीक है, इस पे से हटा देते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ तो अब जैसे स्लाइड शो मैंने रन किया तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए देखो क्या कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर जाना, इसको बोलते हैं एडवांस टू नेक्स्ट स्लाइड। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे, मतलब जैसे ये स्लाइड है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, नेक्स्ट स्लाइड लानी है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब मुझे क्या करना है, हम बोलेंगे एडवांस टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हाउ कैन वी एडवांस टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कौन कौन से मेथड है, एक तो मैंने बताया सिंपल माउस से आप कहीं भी क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली जो, अगर पहले इसी स्लाइड पे कोई एनिमेशन होगी तो वो रन होगी, अगर कोई भी एनिमेशन नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया नेक्स्ट स्लाइड आ गई। दूसरा तरीका है, आप इस पर कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करते ही पहला ही ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का। ठीक है, आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करके भी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही राइट क्लिक करके प्रीवियस का भी ऑप्शन आता, बैक भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम बैक भी आ सकते हैं, ये स्लाइड 2 पे वापस आ गए। ठीक है, इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड में नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए तो हम कई सारे बटन हैं, जैसे कि स्पेस बार जो आपका होता है। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सॉरी मैं ऑनलाइन टाइप कर रहा था। तो ये जैसे कीबोर्ड आ गया तो ये वाला बटन है स्पेस बार, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ठीक है तो भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। एंटर बटन से भी आ जाएगी, या राइट एरो की होती है इससे भी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इनमें से बटन प्रेस करते हो तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। और बैक करने के लिए आप ये जो लेफ्ट एरो की है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, तो इससे आप बैक पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है सेव करने के लिए। अगर आपने जो प्रेजेंटेशन फाइल ये बनाई है इसको सेव नहीं कर रखा तो हम फाइल में जाके सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
बट अगर आपने सेव कर रखी है वो फाइल पहले, तो फिर हम इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर कोई चेंज किया है तो। ठीक है, तो जैसे अगर अब मैं अब, क्योंकि पहले मैंने इसको सेव कर रखा है, अब मैं अगर सेव करूँगा तो क्या होगा कि मैंने अगर कोई भी चेंज किया तो वो चेंज उसी फाइल में सेव हो जाएंगे। बट मुझे एक अलग फाइल के रूप में सेव करना है, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, सेव एज बटन पे। ठीक है, तो सेव एज बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड से आप, इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं, नेविगेशन पेन से आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं अपने फाइल को। जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डेस्कटॉप ऑप्शन के डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना, डेस्कटॉप हो गया। और यहाँ पर आप फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं अपना, जैसे कि माई प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया माई प्रेजेंटेशन। ओके, ये करने के बाद अब सिंपली अगर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये सेव बटन पे, तो ये फाइल एक प्रेजेंटेशन फाइल के रूप में सेव हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से ही सिलेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रेजेंटेशन को एक वीडियो की फॉर्म में सेव करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे। इसमें से एक ऑप्शन होगा WMV, ये विंडो मीडिया वीडियो। ठीक है, WMV, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगी एक वीडियो की फॉर्म में। तो जैसे मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और देखता हूँ, देखिए ये यहाँ पे आ गया माई प्रेजेंटेशन नाम की फाइल WMV। बट ये अभी देखो 0 बाइट का स्पेस दिखा रही है। ठीक है, ये वीडियो वाली फाइल जब आप बनाते हैं तो वो एकदम से नहीं बनती, थोड़ा टाइम लेती है। मतलब फाइल तो यहाँ पे आ गई, बट अभी इसमें डेटा आ रहा है, जो हमारी प्रेजेंटेशन की फाइल को वो धीरे धीरे, जो ये पावर पॉइंट है, ये कन्वर्ट करके वीडियो में कन्वर्ट कर, मतलब इस फाइल को वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है अब आप कुछ देर बाद दोबारा चेक कर सकते हैं। अभी भी नहीं बनी है, तो जैसे ही बन जाएगी यहाँ पर आइकन भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो यही था हमारा आज के इस वीडियो में। मैं एक बार वेट कर रहा था, अगर ये शायद जल्दी से बन जाती थोड़ा, तो आपको एक बार दिखा देता रन करके। और ये जो टाइम कितना लेगी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने कितने एनिमेशन इफेक्ट्स लगाए हैं, या कितने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हैं, और कितनी ज़्यादा स्लाइड्स हैं। ठीक है, इन सब बातों पे जो टाइम है वो डिपेंड करता है अलग अलग। सो चलो मैं एक बार स्लाइड शो रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हो सकता है तब तक ये बन गई। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर है जो वीडियो का एक साइन भी आ गया, और साइज़ दिखा रहा है 7.99 MB। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हम देखते हैं, प्ले किया मैंने तो देखो वीडियो की तरह ये आ गई है। किसी भी वीडियो प्लेयर में आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड स्लाइड आ गई है, और इसके कुछ देर बाद अब थर्ड स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और रह गया, मैं वो बता देता हूँ आपको। जब हम स्लाइड शो टैब में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी है। आप ऑटोमेटिक टाइम सेट करना चाहते हो तो जो ऑप्शन है एक सेटअप स्लाइड शो, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक टाइमिंग्स वगैरह सेट कर सकते हो। रिहर्स टाइमिंग का यूज करके टाइम सेट किया जाता है, और वो टाइम में आपको यूज़ करना है या नहीं करना वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो जो टाइम आप सेट करोगे रिहर्स टाइमिंग का यूज करके, उतने टाइम बाद स्लाइड्स बदलती जाएंगी। और अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो उस टाइम को इस पे से जो चेक बॉक्स से ये चेक का साइन है ये हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यही था। आप इन बटन्स का यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, बट आपके सिलेबस में भी इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 5 में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।